हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे मैं रोज़ यूट्यूब पे आऊँगा एंड एक कोटेशन डिस्कस करूँगा। आई हैव मोर देन 7 यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। तो मैं आई डोंट नो किस पे डालूँगा, बट किसी पे तो डालूँगा। एंड मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो काफ़ी रॉ एंड रियल होता है। जस्ट ओपन माई कैमरा एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैं कुछ भी एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करता, ठीक है। कोटेशन वाली सीरीज़ में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? बिकॉज मैं जस्ट कोटेशन को पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ नॉट अ मिरेकल, इट्स अ एरर दैट रिफ्यूज टू डाई। दिस इज़ माई कोटेशन, मतलब मेरी किताब है हिम्न ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। नो, इट इज़ द अपकमिंग बुक, माई करेंट बुक द एम्प्टीनेस वी शेयर, उसकी लाइन है ये, ठीक है। तो मैं बस कोटेशन यहाँ पे बोल के नहीं जाऊँगा बिकॉज दर इज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ इन द कोटेशन, ठीक है। एंड कोटेशन की अच्छी बात यह है कि 10 लोग पढ़ेंगे, अपने लाइफ से रिलेट करेंगे और वो उसके 10 मीनिंग को जनरेट कर सकते हैं। और एक जो कोटेशन होती है ना, वो कुछ ऐसी बातें बोल जाती है ना जो 10 पेजेस में कोई राइटर नहीं बोल पाता। फॉर एग्जांपल, मैंने एक किताब पढ़ी थी बहुत पहले जब मैं 8th क्लास में था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। स्टूपिड बुक आई फाउंड इट इज़, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी मिसिंग थी उस बुक में। अगर मैं उस बुक को चाहूँ 20 कोटेशन में समअप कर सकता हूँ, उससे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इतनी मोटी किताब थी वो, एटलीस्ट, ठीक है। तो वही द थिंग इज़ कि 200 पेजेस की किताबें तुमने लिखी, ठीक है। मोटे मोटे इंग्लिश का इस्तेमाल किया, ठीक है। शशि थरूर बन गए, बट तुम बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, दैर इज नथिंग अबाउट इट, ओके। तो मैं वेरी स्पेसिफिक कोटेशन लाऊंगा बिकॉज आई लॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ कोटेशन आई रिमेंबर। तो मैं हर दिन एक एक कोटेशन लेके आऊँगा एंड आप सबके सामने उसे एक्सप्लेन करूँगा, उसकी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करूँगा रियल लाइफ से कनेक्ट करके। और ज़्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक लाइफ में, ठीक है, अभी राइट नाउ आई एम इन कॉलेज, सो आई एम according to that I will try to create the relevancy and you can also imagine your own, कि तुम अपने लाइफ से अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके उस कोटेशन का मीनिंग निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज का जो कोटेशन है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इट्स बाय एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। हालांकि एक और इनका कोटेशन है जो कि मेरा वन ऑफ फेवरेट है, वो भी मछली वाली। अगर इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, वो मैं किसी बात के सेशन में लाऊंगा। आज मैं बाइसिकल वाला लाऊंगा कोटेशन बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल नो इट, ठीक है। बिकॉज वो मे बी वो लोगों को पता ना हो, बट ये वाली कोटेशन जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो इट, ठीक है। और मैं अगले 100 दिन में 100 कोटेशंस लाऊंगा। 20-25 मिनट के वीडियोज़ होंगे, लेकिन एक वीडियो देखो, एक कोटेशन के बारे में ट्रैक करो, ठीक है। और ट्राई टू इनकलकेट इन योर लाइफ, या फिर जोड़ने की कोशिश करो और कहाँ तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो गुडनेस, ठीक है। यू गोइंग टू लर्न अ लॉट, ठीक है। तुम्हें 10 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 50 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक कोटेशन लाऊंगा अगले 100 डेज तक। तुम बस उसे एक एक रोज कंसिस्टेंसी में बस एक एक देखते जाओ एंड देन यू रियलाइज कि यू नो अ लॉट, ठीक है। सो आज का कोटेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहा था कि लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाइसिकल। मे बी मेनी ऑफ पीपल नो इट, ऑलरेडी नो इट, ओके। सो लाइफ इज सॉरी, लाइफ इज लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, ठीक है। तो ये जो कोटेशन था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा था कि लाइफ इज़ लाइक अ बाइसिकल। उन्होंने लाइफ को बाइसिकल से जोड़ने की कोशिश की थी, ठीक है। साइंटिस्टों की यही खासियत होती है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी जो लाइफ है उसे ही वो ऑब्जर्व करते हैं, और जो रियलिटी है दुनिया की उसमें वो फिक्स करते हैं, ठीक है। सो लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। तो इसे कोई लिटरल, बिकॉज कोटेशन का हम लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं, ठीक है। जो भी रीडर्स पढ़ रहे हैं अपने लाइफ के पैटर्न्स के बेसिस पे
अपने प्रॉब्लम्स के बेसिस पे, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं और कुछ अच्छा अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, एक एटलीस्ट एटीट्यूड ला सकते हैं। तो देखते हैं फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, देखते हैं इस कोटेशन का कि लाइफ इज नॉट अ स्टेटिक स्टेट। ठीक है, लाइफ इज नॉट अ स्टेटिक स्टेट, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ एक फिक्स पोजीशन नहीं है, इट्स नॉट अ स्टैटिक स्टेट। लाइफ एक डायनेमिक सिस्टम है, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ एक प्रोसेस है। ठीक है, जस्ट लाइक अ बाइसिकल कैनॉट स्टे अपराइट इफ इट स्टॉप। ठीक है, अगर बाइसिकल को स्टॉप कर दिया जाए वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा। ठीक है, बैलेंस उसका खराब हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ लॉसेस इट्स सेंस ऑफ मीनिंग व्हेन इट बिकम्स स्टेगनेंट। ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ जो है, ठीक है, हमारा जो जीवन है, इसमें भी जो सेंस ऑफ मीनिंग है वो खत्म हो जाता है व्हेन यू स्टॉप, व्हेन यू ट्रीट लाइफ एज अ स्टेगनेंट पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, व्हेन यू ट्रीट योर लाइफ एज अ लीनियर स्केल। ठीक है, तो एक और लाइन जो है उसके द्वारा मैं इस कोटेशन को व्याख्यात कर रहा हूं। जैसा कि हम बोलते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, सो व्हाट इज द कांस्टेंट इन योर लाइफ, व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस लाइफ? सो द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड टू लिव इज टू मूव, अडेप्ट एंड इवॉल्व। ठीक है, सो इस जीवन में कांस्टेंट क्या है, स्थिरता क्या है? हमें लगता है कि एक लीनियर सा पाथ लाइफ में फॉलो करेंगे, दैट बच्चे पैदा हुए, स्कूल गए, कॉलेज कंप्लीट किया, ठीक है, शादी करा, जॉब जॉब करी, शादी करा, उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, लीनियर स्केल में हम देखते हैं। ठीक है, सो रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, मतलब कि हमारे लिए वहाँ पे लाइफ रुक गया, वी गोइंग टू एंजॉय फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, उसके आगे हम एंजॉय करेंगे लाइफ को। ठीक है, नो नो नो, लाइफ इज़ द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। जो चेंज है, बदलाव है जीवन में, यू हैव टू ऑलवेज बी प्रिपेयर, यू डोंट हैव टू फॉलो द लीनियरिटी ऑफ द लाइफ। ठीक है, पहले कर सकते थे, अभी तो जो ट्रेंड्स हैं, जो सोसाइटी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही फास्ट आ रहे हैं। ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर व्हाट इज कमिंग, एंड फॉर दैट प्रिपरेशन यू ऑल्सो कीप योर bicycle the bicycle of your life moving. Okay, change is the only constant, to live is to move. अगर तुम्हें जीना है तो यू डोंट हैव टू गेट रिटायर, यू हैव टू कीप मूविंग 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 एंड मूविंग। मूविंग का मतलब यू हैव टू कीप अडेप्ट, कीप इवॉल्व, सो हमें लगता है कि पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, वी थिंक व्हाट इज द पर्पस। ठीक है, बिकॉज अगर हम साइकिल चला रहे हैं, मान लो एक बच्चा है वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो उसे कहीं जाना है, ठीक है, उसे पता है मुझे वहाँ पे जाना है और वो साइकिल चला के जा रहा है। एंड यहाँ पे हमने देखा कि लाइफ इज अ कंपेयर टू द बाइसिकल। तो व्हाट इज़ द पर्पस यार, ये बाइसिकल को हम ले कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, मीनिंग क्या है इस बाइसिकल चलाने का? ठीक है, सो पर्पस थ्रू एक्शन। हमें लगता है हमें पहले पता चल जाएगा, ठीक है, फिर हम एक्शन लेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट यार, कि बैठ के हम मीनिंग ऑफ लाइफ सोच रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, पता ही नहीं चलेगा ना, बिकॉज यू डोंट हैव द इनफ एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव द इनफ नॉलेज, यू डोंट हैव द इनफ पैटर्न्स कि जिसके बेसिस पे तुम अपना मीनिंग और पर्पस को फॉलो कर सको। ठीक है, तो ऐसे मतलब बना के तुम्हें परोसा नहीं जाएगा। पर्पस थ्रू एक्शन, तुम्हारा जो जीवन का पर्पस है, तुम्हारा जो मीनिंग है, जब तुम बाइसिकल चलाते चलाते, लाइफ टू लिव इज टू कीप मूविंग। ठीक है, मूविंग मतलब कीप टेकिंग एक्शंस। सो ये जो पर्पस और मीनिंग है, ये जब तुम एक्शन लोगे अपने लाइफ में, व्हेन यू आर कीप मोशन एंड टुक एक्शन, इवॉल्व होगे, अडेप्ट होगे, ठीक है, देन आफ्टर यू गोइंग टू फाइंड आउट योर पर्पस एंड मीनिंग। ठीक है, कि व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है, व्हाट आई वांट, यू इट गोइंग टू बी क्लियर टू यू। ठीक है, सो
तुम्हें अपने लाइफ का जो पर्पस है, वो मीनिंग है, वो थ्रू एक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं बैठे बैठे सोचोगे हाँ ये पर्पस है, ये मीनिंग है, और तब एक्शन लोगे। हालांकि तुमने डिसाइड भी कर लिया ये पर्पस है, लेकिन तुम अल्टीमेटली जाके वहाँ पे बोर हो जाओगे। एंड अगर तुम उस कार्य में बोर हो रहे हो, इट मीन्स वो तुम्हारा मीनिंग है ही नहीं, वो तुम्हारा पर्पस है ही नहीं, बिकॉज यू आर गेटिंग बोर्ड। अगर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई मीनिंग? देर इज नो इनहेरिटेड मीनिंग ऑफ लाइफ। मैंने इतना सारा स्टडी किया, आई डोंट फाउंड एनी इनहेरिटेड मीनिंग ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? एवरी वन हैज़ डिफरेंट मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें एग्जिस्टेंसलिस्ट, नॉन एग्जिस्टेंसलिस्ट, लॉट ऑफ फिलोसफीज। ओके, बट व्हाट आई फाउंड कि देयर इज नो मीनिंग। वी क्रिएट आवर ओन मीनिंग थ्रू मिथ, through fictions, through stories. Stories is more powerful than objective reality because we are humans. Okay, so तुम्हारा जो पर्पस है, ठीक है, वो मीनिंग है, वो एक्शंस के थ्रू मिलेगा। ठीक है, और तुम एक्शन कब परफॉर्म करोगे? व्हेन यू कीप द बाइसिकल ऑफ योर लाइफ इन मोशन, व्हेन यू आर यू नो कीप इन टच विद द लाइफ। टू लिव इज टू मूव, टू अडेप्ट, टू इवॉल्व। वी डोंट गोइंग टू फाइंड मीनिंग बाई वेटिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिलोसोफर बन के, द प्रॉब्लम विथ फिलोसोफर्स, दे आर अभी मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे आऊँगा तो मैं बताऊँगा द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग इज नॉट। ओके, सो वी डोंट फाइंड मीनिंग बाई वेटिंग, वी नॉट गोइंग टू फाइंड द मीनिंग बाई वेटिंग। तुम्हें कैसे पता चलेगा दिस इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? वो तुम्हें खेल की तरह लगेगा, तुम्हें टैग भी नहीं देना पड़ेगा कि ये मेरा मीनिंग ऑफ लाइफ है, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। यू डोंट हैव टू गिव द टैग। ठीक है, बिकॉज वो तुम्हें इतना नेचुरल लगेगा, इतना प्ले की तरह लगेगा कि वो तुम्हारे लिए आसान, बहुत ही फ्लूइड होगा तुम्हारे लिए। बट फॉर योर कंपटीटर इट विल नॉट, बिकॉज उसे रजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें टैग भी नहीं देना होगा कि दिस इज द मीनिंग। यू जस्ट डू इट, इट फील्स लाइक अ प्ले टू यू। एंड व्हेन समथिंग फील्स लाइक अ प्ले टू यू, दैट्स योर मीनिंग, दैट्स योर पर्पस। And we don't going to find meaning by waiting. We create it through engagement, through decisions, efforts, and persistence. You, in every stage of life, you have to take decision. Okay, you have to take decision, and what you are going to be is all of your decision. ठीक है, maybe 900 days you work very hard on a direction, nothing happened, but 901 day everything changes. So that is the power of decision making. Okay, so you're not going to find meaning by waiting. You have to keep engaging with the life. एंड लाइफ में हमेशा तुम्हें डिसीजन, एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू टेक द डिसीजन। लाइफ में हर एक मोड पे डिसीजन लेना होगा। इन एवरी सिचुएशन, एक किताब है, अगर कुछ रेलिवेंट किताब पढ़ना चाहते हो, एक किताब पढ़ो, स्टार्ट विथ वाई। ओके, एंड उसके जो वाई वाले कॉन्सेप्ट है उसको एक बार माइंड में छाप लो, एंड देन हर एक चीज़ में तुम्हें डिसीजन लेना, तुम डिसीजन लेते हो, अनकॉन्शियसली लेते हो। ठीक है, बट वो जब आप किताब पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ आई एम टेकिंग डिसीजन, और कॉन्शियस डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट विथ वाई ऐसा ही नाम था उसका, तो यू शुड रीड, दैट इज ग्रेट बुक। डोंट रीड पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ वेटिंग फॉर, बैठ गए अफर्मेशन कर रहा है, वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, नथिंग गोइंग टू हैपन। एज आई सेड कि वी डोंट गोइंग टू फाइंड मीनिंग बाई वेटिंग, we only going to find meaning by engaging with life, with our decision, with our efforts. Imbalance is natural. ठीक है, ये काफ़ी important point है इस quotation का कि imbalance is natural. When you are riding a bicycle, the cyclist wobbles, हिलता है, जो cyclist है वो wobble करता है। ठीक है, life is never perfectly stable. So life जो है वो भी कभी perfectly stable नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस इज डायनेमिक। जो बैलेंस है इट इज डायनेमिक, नॉट परमानेंट। ठीक है, तो बैलेंस है वो परमानेंट नहीं है। तुम केमिस्ट्री में भी इक्विब्रियम पढ़ते हो। ठीक है, तो वो परमानेंट नहीं है चीज़ें। ठीक है, वो एक डायनेमिक स्टेज है।
ठीक है, जो बैलेंस करके चल रहा है मोमेंटम पे, ठीक है। सो जस्ट लाइक अ साइकिलिस्ट वोबल्स, लाइफ इज नेवर परफेक्टली स्टेबल, ठीक है। लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी जुड़ेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। दीज आर द हिंड्रेंसेस, ओके। सो लाइफ इज नेवर बी परफेक्टली स्टेबल, ठीक है। you have to balance your dynamic nature, you have to balance is dynamic, ठीक है। so there are lot of failures, mistakes, people come and go, ठीक है। but you should keep engaging with the life, you have to take decision, you have to keep moving forward, ठीक है। गिरना इज नॉट अ इशू, ठीक है। साइकिलिस्ट व्हेन साइकिल वोबल्स, द साइकिल वोबल्स, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं in your life, you also mean to wobble, okay, but गिर के गिरे रह जाना, that is the problem, okay। गिर के अगर उठ भी गए, but if you are carrying the same mistake, if you are carrying the same attitude, then it is a problem, because गिर के अगर उठ भी गए but you are carrying the same pattern in your brain, if you are carrying the same attitude in your brain, फिर से तुम लाइफ में पार्टिसिपेट करोगे, फिर से तुम लोगों से इंगेज होगे, ठीक है। और तुमने वही पैटर्न को फॉलो किया, तुमने कुछ नया उसमें ना ही सीखा, कुछ कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाला, फिर वही रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट तब तक आएगा जब तक तुम सीख नहीं लेते। तुम्हारी साइकिल ऐसे हिलती डुलती तब तक रहेगी जब तक तुम सीख नहीं लेते, ठीक है। सो बैलेंस इज डायनेमिक नॉट परमानेंट, ठीक है। सो फिलोसॉफिकल एक लाइन में बताऊं मैं कि स्टेबिलिटी इन लाइफ डजंट कम फ्रॉम स्टॉपिंग एट प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो स्टेबिलिटी इन लाइफ डजंट कम फ्रॉम स्टॉपिंग प्रॉब्लम्स। स्टेबिलिटी का मतलब लगता है कि हम एक जगह पे स्टेबल हो गए, ठीक है। तो लाइफ में जो स्टेबिलिटी है ये ऐसा नहीं होगा व्हेन यू डोंट डजंट कम फ्रॉम स्टॉपिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मतलब कि प्रॉब्लम से तुम भाग जाओगे, दैट इज नॉट हाउ यू गोइंग टू अटेन योर स्टेबिलिटी। प्रॉब्लम इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। उसे तुम प्रॉब्लम नाम दे दो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट अ पार्ट्स। जैसे गेम में पार्ट्स होते हैं ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो प्रॉब्लम साइज लाइक अ पार्ट्स, तुमने उसे प्रॉब्लम नाम दे दिया, उसे एक पॉजिटिव नाम दे दो, ठीक है। कुछ पॉजिटिव उसे, गेम लाइफ को एक गेम, यही साइकिल वाली गेम की तरफ ट्रीट करो। वो जो प्रॉब्लम्स है उन्हें एक वो दे दो, लेवल दे दो। और हम जब एक लेवल को पार करते हैं, गिरते हैं उसमें, हारते हैं, लेकिन लेवल को अल्टीमेटली पार करते हैं, तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं। तो हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आ जाता है तो हम वहाँ पे स्टॉप क्यों हो जाते हैं, हम अगले लेवल की तैयारी क्यों नहीं करते। अच्छा, और अगला लेवल और हार्ड होता है, इसका मतलब लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स आई उससे तगड़ी वाली प्रॉब्लम्स आएगी। तो एक किताब है एवरीथिंग इज फक्ड, एल्मेनेक, नो मार्क मेंशन एवरीथिंग इज फक्ड, ग्रीन कलर की किताब होगी। उसमें लिखा था द प्रॉब्लम्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। देन व्हाट इज द सोल्यूशन? देयर इज नो सोल्यूशन, यू हैव टू फाइंड बिगर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तुम्हें पता है कि इज़राइल एक छोटी सी कंट्री है एंड उनके पास वे मोर देन नोबेल प्राइज विनर्स हैं कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। इज़राइल की जो पॉपुलेशन है आई थिंक दिल्ली से भी कम है, ठीक है, दिल्ली से भी कम है, जो हमारा कैपिटल है। हमारी कंट्री की तो बात ही छोड़ो। और दे हैव ग्रेट अमाउंट, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ नोबेल प्राइजेस। वाई? बिकॉज इंडियंस जो है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। इंडियंस जो फैमिलीज है ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझ जाती हैं, एंड प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। और नोबेल प्राइज क्या है यार, कोई जीवन में प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसने दिया, नोबेल प्राइज विनर बन गया। इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हम जो लोग हैं, जीवन की छोटी छोटी प्रॉब्लम, उसने क्या कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक है, आज ये करना है, मतलब ज़्यादा दूर की नहीं सोचते हैं, ठीक है। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास भी ब्रेन है, वी ऑल्सो हैव द सेम क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। वी आर ऑल्सो होमोसेपियंस, ठीक है, इन फ्यूचर होमोसेपियंस सेपियंस। बट प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट में है। हम बोलते हैं ना कि अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग टू बी इज डिसाइडेड बाय योर जीन, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। योर जीन
का जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। और इसराइल का इन्वायरमेंट में भाई ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है। इंडियंस जो हैं, इंडियन फैमिलीज जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से उलझ के रह जाती हैं। तो उनका जो माइंड का जितने भी अ, रचमा रचनात्मक पैटर्न्स है वो छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करने में लग जाती है। उनका भी माइंड 100% पे काम कर रहा है, हमारा भी 100% पे काम कर रहा है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। उनका क्या है, दे discard their they make their daily life problems as treat their it's a normal basic part of their life। ठीक है, इसे मैं चेंज नहीं कर सकता, इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। सो दे वर्क इन बिगर प्रॉब्लम्स। सो वो जो किताब थी एवरीथिंग इज फक्ड में लिखा हुआ था कि there is no solution to problem is going to be always there, you have to improve your problem, you have to keep finding better problem in your life to give a fuck about, you know। एंड इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, हम छोटी प्रॉब्लम पे वी गिव अ टू मच फक। ठीक है, इजरायलीज का क्या है कि दे गिव अ फक अबाउट बिगर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो यू नो स्टेबिलिटी इन लाइफ डजंट कम फ्रॉम स्टॉपिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग डिस्पाइट देम। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। ओके, we have to keep improving our problems, you know, we have to keep leveling up our problems, it is always going to be there। and if you want to be mediocre, if you want to be at the same position, you should, you know, give a fuck about your small problems, that is the problem of Indian families and society। but if you want to do something great, okay, you can। and how you can, you should move from this small small stuff को लेके, यू नो, परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, तिगड़मबाजी लगाना। यू नो, यू शुड इम्प्रूव योर प्रॉब्लम, यू शुड गिव योर अटेंशन टू फकवर्दी प्रॉब्लम्स। ये उस किताब में लिखी हुई थी। ठीक है, तो देखो एक कोटेशन उठाया था और इसके कितने डायमेंशंस को मैं टच कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कोटेशंस। अब इसका एक दूसरा डायमेंशन मैं टच करता हूँ इस कोटेशन का, दैट कि दिस इज साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ दिस कोटेशन, दैट मोमेंटम बिल्ड रेजिलियंस व्हेन पीपल कीप मूविंग, taking small step forward, they build psychological momentum।